हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम आदाब नाजरीन। आज हमारे बीच में चाय की चर्चा पर बिजनौर के जाने माने हिंद चैरिटेबल ब्लड सेंटर के फाउंडर मिस्टर मोहम्मद मशाहिर हुसैन मौजूद हैं। हम खुशनसीब हैं कि आज वो हमारे स्टूडियो पर पहुंचे। मशाहिर भाई, सबसे पहले तो हम अपने स्टूडियो नेटवर्क में आने पर आपका हार्दिक खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। आप हमारे यहाँ पर आए और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे तो पहले तो हम चाहेंगे आप चाय की चर्चा पे हमारे चैनल के बारे में आप 2 लफ्ज कहें, फिर अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। मेरा नाम मशाहिर है और मैं हिंद चैरिटेबल ब्लड सेंटर बिजनौर से डायरेक्टर हूँ। तो चैनल के बारे में क्या बताऊँ आप। शुरू किया है। हाँ, सर ने जो चैनल शुरू किया है ये चाय चाय पर चर्चा, मुझे तो इसके बारे में अभी तक पता भी नहीं था कि चाय पर चर्चा होने वाली है। मुझे यहाँ इनवाइट किया गया और अब चाय पर चर्चा होगी इंशाल्लाह। नाजरीन, आज महबूब शेख और महबूब शेख की टीम अर्शलीन ब्लड सेंटर की जानिब से एक नेटौर में नूर क्लिनिक पर ब्लड कैंप लगाया गया था, ब्लड शिविर लगाया था, जिसमें बिजनौर से जो पूरी टीम लेकर आए थे वो हिंद चैरिटेबल ब्लड सेंटर के जो फाउंडर हैं मोहम्मद मशाहिर लेकर आए थे। आज आप लोगों ने ब्लड शिविर लगाया था। मशाहिर भाई, तो ये जो आपने हिंद चैरिटेबल ब्लड सेंटर आपने इसकी इजाद कब से की है, कब आपने खोला था, इसके बारे में ये तो और इसको आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि आप ये वाला सेंटर खोलें? ये प्रेरणा तो मुझे देहरादून से मिली जब मैं वहाँ पढ़ने गया और ये इस लाइन में मैंने डिग्री हासिल की। पैरामेडिकल में मैंने पहले मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी से बीएससी किया, फिर एमएससी एमएलटी किया। 2017 में बिजनौर में शुभम सर्वम ब्लड सेंटर मैंने शुरू करवाया था। डॉक्टर जावेद साहब के माध्यम से शुरू हुआ था, वो चलाया मैंने 30 साल तक। उसके बाद फिर अपना जॉब करता रहा, तो फिर एक पार्टनरशिप भी की थी दूसरी ब्लड बैंक में। अब ये मेरा अपना ब्लड बैंक है, हिंद चैरिटेबल ब्लड सेंटर, जो बैराज रोड पर इंदिरा पार्क के सामने है, डीडीपीएस स्कूल के पास। तो ये एक बिजनेस नहीं है, ये लोगों की एक सेवा करना है। ये बड़ा अच्छा काम है और इससे हम लोगों की मतलब मरीजों की जो मतलब सेवा करते हैं, मरीजों को जो ब्लड प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे महबूब भाई हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जो ब्लड डोनेशन कैंप लगवाते हैं। क्योंकि ब्लड बैंक जो चलता है ब्लड वॉलंटरी ब्लड डोनेशन से चलता है। और जो लोग ब्लड डोनेट करते हैं वो ये ना समझे कि ब्लड डोनेशन उन्होंने कर दिया तो क्यों कर दिया। ब्लड डोनेशन करने से उनको तो बहुत सारे फायदे हैं ही, पेशेंट को कितने फायदे हैं ये भी देखो। जब हम किसी को ब्लड डोनेशन करते हैं तो वो एक ब्लड डोनेशन 3 जान बचाता है। आरबी हम उसे जब फिल्टर करते हैं उसमें से पीआरबीसी निकलता है, प्लेटलेट निकलता है और प्लाज्मा निकलता है। प्लाज्मा अलग बीमारी में काम आता है, प्लेटलेट अलग चीज में काम आता है और पीआरबीसी अलग चीज में काम आता है। तो हमने 3 लोगों को ब्लड दे दिया। आपके कहने का तात्पर्य यह है कि जो आदमी अपने ब्लड डोनेट कर रहा है वो किसी एक मरीज की मदद नहीं कर रहा, बल्कि तीन तीन मरीजों की मदद करता है। जी, पहला पहला आपने बताया कि ब्लड डोनेट करने वाले का जो बेनिफिट है बेनिफिट्स है वो पहुंचता है मरीज को। नंबर एक, थैलेसीमिया। थैलेसीमिया में जो ऐसे बच्चे होते हैं जिनको, बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ ऐसे हैं जिन्हें मंथ में या 6 महीने बाद उनका ब्लड ट्रांसफर होता है। दूसरा, इसमें प्लाज्मा में इस्तेमाल होता है इसका। और तीसरा इन्होंने बताया कि प्लेटलेट्स में ये काम आता है। तो ये सोचे ब्लड डोनेट करने वाले, ये सोचे अपने दिल में कि आप एक आदमी की मदद नहीं कर रहे बल्कि 3 लोगों की आप मदद कर रहे हैं अपनी जानिब से, एक बार आप ब्लड डोनेट करके। तो ब्लड डोनेट कितना बड़ा काम है, ये जानने के बाद
हमें ये पता चला, हम अब तक इसके बारे में हमें नॉलेज नहीं थी कि हम जाने अनजाने में 3 लोगों की मदद करते हैं। आप मुशाहिरबाद MSc MLT आपने किया है और आज आपने नेटवर्क में कैंप लगाया था, तो नेटवर्क में आपको कैंप लगाने के बाद कैसा लगा और कितने लोगों ने आज ब्लड डोनेट किया? यहाँ जो हमारी टीम को प्यार मिला वो बड़ा ही अच्छा, और बड़ा मजा आया यहाँ कैंप लगाने में। और यहाँ के जो लोग हैं जिनके माध्यम से हमने कैंप लगाया, उन लोगों ने जो हमें प्यार दिया, और इन लोगों को जो मतलब अवेयरनेस है यहाँ की, तो उन्होंने ब्लड डोनेशन किया बहुत ही खुशी खुशी। ब्लड डोनेट करने के बाद एक अजीब सी खुशी महसूस होती है। ये साइकोलॉजी का एक मेडिकल में एक ब्लॉग है कि जब हम ब्लड डोनेशन करते हैं और उसके बाद तो बड़ा अजीब सा मतलब एक फील होता है कि हमने कुछ किया, सोशल काम किया, तो खुशी मिलती है ब्लड डोनेशन से। दूसरा बॉडी जहनी सुकून मिलता है। और फिर दूसरा है कि एक नॉर्मल थेरेपी है, 5 से 10 मिनट ब्लड डोनेशन हो जाता है। इसमें 650 लगभग कैलोरी बर्न होती हैं, जितना हम 1 घंटे तक जिम करते हैं, एक्सरसाइज। कितनी बार दे देना चाहिए एक इंसान को ब्लड, 1 ईयर में? 1 ईयर में एक 3 महीने में एक बार दे देना चाहिए एक हेल्दी बंदे को, मतलब जो हेल्दी है। और उसकी हेल्दी होने की शराइत क्या होंगी? हीमोग्लोबिन उसका नॉर्मल हो, कोई प्रॉब्लम बॉडी के अंदर, जैसे कोई मेडिसिन न चल रही हो, जैसे लीवर की, किडनी की, या थायराइड वगैरह, या कुत्ते बिल्ली ने ना काटा हो ऐसा कुछ, या कोई टीका लगा हो, हेपेटाइटिस B C, मलेरिया, सिफिलिस वगैरह ये ना हो, या फिर दिल की कोई बीमारी ऐसी जो मेडिसिन चल रही हो, BP की बीमारी है, या इंसुलिन पे ना हो। ये सभी चीजें देखने के बाद, स्क्रीनिंग करने के बाद फिर। नाजरीन, हम आज महबूब भाई ने जो ये ब्लड कैंप लगाया था, उसमें आज सबसे ब्लड की सबसे ज्यादा अच्छी खूबसूरती ये थी कि आज बहुत सारे ऐसे लोगों ने ब्लड डोनेट किया जो ब्लड के लिए लोगों को प्रोत्साहित करते रहते थे। अब तक सिर्फ लोगों को वो प्रोत्साहित करते थे, अपील करते थे, लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ है। कैथर भाई ने भी बहुत सारे कैंपों में के फीते काटे हैं ब्लड ब्लड कैंप के, लेकिन आज अतहर भाई हुए, शमीम भाई हुए, मैं खुद हुआ, मैं भी बहुत सालों से इनको, महबूब भाई को फॉलो कर रहा हूँ और इनकी पोस्टें शेयर करता रहता हूँ, इनको मुबारकबाद देता रहा हूँ। लेकिन आज मैं खुश नसीब हूँ कि मैंने भी आज अपना ब्लड डोनेट किया है और मैं महबूब भाई से वादा करता हूँ कि आपको जिस महीने भी मेरे ब्लड की जरूरत होगी, मैं हर मंथ अपना ब्लड देने के लिए आपके लिए तैयार हूँ। आज बहुत ज्यादा हमें आपसे सीखने को मिला है, और हमें ये सीखने को मिला कि जाने अनजाने हम एक मरीज की नहीं बल्कि 3 मरीजों की मदद कर रहे हैं। तो नाजरीन, ये बहुत ही अच्छा और बहुत बड़ा कदम है। ये ऐसी खिदमत है जिसका बदल आपको अल्लाह ताला के अलावा कोई नहीं दे सकता। इंसान आपकी इस खूबी को नहीं पहचान सकता। मैंने आज ऐसे ऐसे हजरात को ब्लड देते हुए देखा है जो बहुत ही आम तरीके के लोग थे, जो खाली इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया और शहर में एक बात चल गई कि ब्लड डोनेट का कैंप लगना है, तो वो लोग थे जिन्हें हम समझ रहे थे शायद इन्हें इस चीज की इम्पोर्टेंस का पता भी ना हो, इन्हें इनकी इम्पोर्टेंस का पता ना हो। एक जैसा अभी मेरे साथी ने बताया कि उनमें कोई एक ऐसा शख्स भी आया था जिसका हाथ और पैर कटे हुए थे। मतलब तो इतना इतना जज्बा आप लोगों ने जमा दिया महबूब भाई, आपने इतना जज्बा लोगों के अंदर जगा दिया कि अब लोग आपको, ऐसे लोग भी आ रहे हैं कि हमें ब्लड डोनेट करो। और हम अतर जैसे भाई जैसे जो सुई लगवाते हुए डरते हैं, इन्होंने शायद कभी इनके इंजेक्शन नहीं लगा इसलिए डरते हैं, तो इन्होंने आज जबरदस्ती, हमारी टीम ने, शमीम भाई ने, हमने इनको मोटिवेट किया, थोड़ा सा इनको समझाया, इनका डर खौफ निकाला और ये उस चीज के लिए राजी हो गए। अमतर भाई के भी शुक्रगुजार है, साथ में हम महबूब भाई के भी शुक्रगुजार है और मुशाहिद भाई आपके भी शुक्रगुजार है कि आप उनको बहुत अच्छे ये स्पॉन्सर मिले हैं, महबूब शेख साहब, जिनकी जिंदगी के 5 महीने, महबूब भाई का हूँ, जिनकी जिंदगी के 5 महीने लगातार इस ब्लड कैंप के जागरूक करने में लोगों के लिए लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। महबूब भाई, जावेद भाई, ये नेटवर्क में एक बहुत मजबूत कड़ी है अवेयरनेस करने के लिए, जो ब्लड डोनेशन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं लोगों को। ये हमसे जुड़े हुए हैं सालों से, और ये थैलेसीमिया बच्चों के लिए बड़ी मेहनत करते हैं। इन्होंने बहुत बच्चों को ब्लड दिलवाया थैलेसीमिया के लिए, और हमें फोन करते रहते हैं। और हम भी, अगर ब्लड होता है ब्लड बैंक में, तो हम उन्हें फ्री, थैलेसीमिया वालों को फ्री में ब्लड देते हैं।
हाँ, फ्री में ब्लड देते हैं, क्योंकि वो बच्चे बड़े परेशान होते हैं, और क्योंकि उनकी फैमिली वाले तो ब्लड डोनेशन ज़्यादा करते नहीं हैं, लेकिन ये जो कैंप में से ब्लड आता है, इसकी वजह से हमें भी आसानी हो जाती है कि हम उनकी मदद करते हैं। नाज़रीन, ये कि अल्लाह ना करे किसी को किसी की ब्लड की ज़रूरत पड़े। अगर कभी वक्तन फ़वक्तन आपको ज़रूरत पड़ती है तो हिंद चैरिटेबल ब्लड सेंटर पर आप बिजनौर में पहुंच सकते हैं और आपको वहां पर मदद मिलेगी। इसके अलावा और कोई ऐसा मैसेज जो आवाम को आप देना चाहते हो जिससे प्रोत्साहित होकर लोग और इसमें दिलचस्पी ले, तो आप आवाम को पैगाम दे सकते हैं। हाँ, मैं ब्लड डोनेशन के फायदे ही बता सकता हूँ, क्योंकि ये जो ब्लड डोनेशन हम करते हैं, लोग डरते हैं कि ब्लड डोनेशन से क्या हो जाएगा, चक्कर आएंगे या हम कमजोर हो जाएंगे, ब्लड नहीं बनेगा। अगर हम हेल्दी हैं और ब्लड डोनेशन करना चाहते हैं तो उसमें कुछ शर्तें होती हैं, कुछ जैसे मैंने अभी आपको बताया, काउंसलिंग होती है, उसमें हम पूछते हैं और बहुत सारी चीजें पॉइंट करते हैं, जैसे ये इंसुलिन पे, या किडनी में कोई प्रॉब्लम है, लीवर सिरोसिस या कोई प्रॉब्लम ऐसी आ रही है जिसमें मेडिसिन चल रही है, दिल की कोई बीमारी है, तो उसमें हम ब्लड डोनेट नहीं करते। लेकिन जब हेल्दी बंदा कोई डोनेशन करता है और उसके अंदर जैसे आयरन ओवरलोड बढ़ रहा है, या कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, या कोई ऐसी प्रॉब्लम बढ़ रही है, कैंसर की बीमारी बहुत कम हो जाती है, और दिल की, हार्ट अटैक की बीमारी है, वो 80% से 90% तक खत्म हो जाती है ब्लड डोनेशन करने से। एक बार ब्लड डोनेशन जब हम करते हैं तो ब्लड का सर्कुलेशन इतना बढ़िया हो जाता है, इतनी बॉडी की सर्विस हो जाती है, जैसे हम किसी बाइक की सर्विस करते हैं, गंदा मोबिल निकलता है उसमें, फिर बढ़िया डालते हैं तो बढ़िया चलने लगती है, वैसे ही बॉडी है। जैसे मैंने अभी बताया था, एक बार ब्लड डोनेशन करने से 650 कैलोरी लगभग बर्न हो जाती है, फिर हमारे अंदर वो ताकत बढ़ती है। जैसे 1 घंटे तक हम जिम करते हैं, इतनी लगभग कैलोरी बर्न होती हैं, तो इतनी कैलोरी बर्न होने के बाद हमारे अंदर फिर एक ताकत बढ़ती है, नई ताकत। जब ब्लड नया बनेगा तो नई ताकत बढ़ेगी। इसी तरह से 3 से 6 महीने के बाद हम जब ब्लड डोनेशन करते हैं तो होता है, लेकिन इससे कोई साइड इफेक्ट या कोई परेशानी नहीं है अगर हेल्थी इंसान है और ब्लड डोनेशन करता है तो नाज़रीन, फायदा ही मशाहिद फायदा है। भाई की एक बात से बहुत बात निकल के आई है कि हर हालत में हमें ब्लड डोनेट करना चाहिए। हम यकीनन अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं और जब हम चेकअप कराते नहीं, ऑलरेडी अपनी जिंदगियों में हम इतने मसरूफ हैं कि हमें फुर्सत भी नहीं होती, यार आई एम वेरी फिट। हाँ, लेकिन क्योंकि इन्होंने ये बताया कि ब्लड का ज्यादा होना भी नुकसानदेह है। नुकसान जिनके पास 90s पर पहुंच जाते हैं तो उस ब्लड से कैंसर के खतरात हो जाते हैं और हार्ट की ज्यादा समस्या बनने के चांसेस रहते हैं। तो मैं इस हिसाब से तो ये होना चाहिए कि हर आदमी को हर हालत में अपना चेकअप कराना चाहिए। ये देखना चाहिए कि उसके बॉडी में कितना ब्लड है। अगर वो ये महसूस करता है कि उसकी बॉडी में ब्लड एक्स्ट्रा हो रहा है तो वो उसके दो काम हो रहे हैं। एक तो उसको दूसरों की मदद पहुंचा रहा है, तीसरे दूसरे में वो अपने आप को सेहतयाब भी हो रहा है। तो हर आदमी इस बात को संजीदगी से ले कि ब्लड सबके पास है, तो कहीं ये ब्लड हमारा वेस्ट ना हो जाए। वेस्ट तो नहीं हो रहा या हमें बीमारी की तरफ तो नहीं धकेला। इसलिए हमें अपने आप को हर वक्त तैयार रखना चाहिए। हर आदमी को ये संकल्प ले, औरत हो या मर्द, ब्लड देने के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं मुशाहिर भाई आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या लेडीज भी ब्लड डोनेट कर सकती हैं? हाँ, और करेंगी तो वो उनकी कंडीशन क्या होगी, कौन सी कंडीशन में कर सकती है? लेडीज ब्लड डोनेशन कर सकती हैं, जैसे कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं, जैसे 50 किलो वजन से ज़्यादा, या हीमोग्लोबिन 12.5 से ज़्यादा होना चाहिए, और फीडिंग ना करता हो बच्चा, डिलीवरी वगैरह, ये जैसे ऑपरेशन 1 साल से ज़्यादा हो गया हो, पीरियड्स उस टाइम नहीं कर सकते, क्योंकि ब्लड लॉस होता रहता है लेडीज़ के अंदर, तो थोड़ी वीकनेस हो जाती है। लेकिन 4 महीने में क्योंकि लेडीज़ कर सकती है ब्लड डोनेशन, और 3 महीने में जेंट्स कर सकते हैं। हाँ, और फिर दूसरी एक बात और है, ब्लड की जब ज़रूरत पड़ती है तो बड़ी परेशानी इंसान को के सामने खड़ी हो जाती है। डॉक्टर कह देता है कि ब्लड ले आओ। अब ब्लड तो ले आए, हमें पता नहीं है कि ब्लड डोनेशन से फायदे, ब्लड कहीं भी फैक्ट्री में तो बनता नहीं है। इसलिए हर एक इंसान को ब्लड डोनेशन के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए कि जब जो चीज़ बनती नहीं है और कुदरत ने हमारे अंदर वो बनाने की फैक्ट्री लगा दी है, एक
हमारे अंदर एक ऐसी चीज है कि ब्लड हाँ, बनता ही है। रहता है, क्योंकि 120 दिन के अंदर रेड सेल्स बॉडी के अंदर बर्न हो जाते हैं, जल जाते हैं। अब वो बर्न होके कहाँ गए? बर्न होके पूरे बॉडी में ही तो जम रहा है ना। फिर वो फैट बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, आयरन लोड बढ़ेगा, तो उसमें फिर इससे बीमारियां। कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है। हाँ, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, ब्लड यूरिया बढ़ जाएगा, तो वो फिर क्या होता है, बीमारियां। अब हम फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर दवाई देगा, फिर ये इसका चक्र घूमता। तो लेकिन अब ब्लड डोनेशन करेंगे तो ये सभी चीजें कम होंगी। मतलब आरबीसी जो बर्न हो गई 120 दिन में, वो बर्न नहीं होंगी, वो निकलेंगी, किसी दूसरे का काम आ जाएगा, है ना। महबूब फिर भाई, दूसरी बात ये है। आपका मेरे लिए एक मशवरा होगा, क्योंकि आज एक बहुत अच्छी बात बताई कि लेडीज भी ब्लड डोनेट कर सकती हैं। और आज हमारी शमीम भाई की वाइफ की बेइंतहा तमन्ना थी, उन्होंने 2 बार फोन किया कि मैं ब्लड डोनेट करना चाहती हूँ। 3 बार उन्होंने फोन किया, ब्लड डोनेट करना चाहती हूँ। तो कम से कम हम आने वाला जो कैंप होगा हमारा, जो नाजिम भाई के आप लगा रहे हैं, तो इसमें आप महिलाओं को भी प्रोत्साहित करें। बिल्कुल। हमारे सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे जो हमारी अपनी घर की महिलाएं हैं और इस कंडीशन में है कि वो ब्लड डोनेट कर सकती हैं, तो इंशाअल्लाह ताला हम जो डॉक्टर नाजिम साहब के यहाँ ब्लड डोनेट का शिविर लगेगा, कैंप लगेगा, उसमें अपनी अपनी घर की महिलाओं को जरूर लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मुशाहिद भाई, आप हमारे घर पर तशरीफ लाए, आपके आने से हमें बहुत ज्यादा खुशी मिली और हमारे लोगों को तमाम इन जानकारियां पता चली कि ब्लड की इंपोर्टेंस बहुत है। आपका यहाँ आने पर बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, आज की चर्चा को यहीं पर खत्म करते हैं। ये थे हमारे बीच बिजनौर से तशरीफ लाए मुशाहिर भाई। तो इनका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। मुशाहिर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए। और जैसा कि नाजरीन, हमारे चैनल की रवायत है कि हर आने वाले मेहमान का हम ग्रीनवुड कॉन्वेंट स्कूल नेटवर्क की जानिब से एक मेडल पहनाकर इस्तकबाल किया करते हैं। तो आइए मुशाहिद भाई, हम आपका मेडल पहनाकर इस्तकबाल करें। तो ये हैं मुशाहिर भाई, हिंद चैरिटेबल ब्लड सेंटर के फाउंडर। ये आए, बहुत बहुत कुछ। और एक और मुबारकबाद दूंगा मैं महबूब शेख साहब को। आज इन्होंने जितने भी रक्तवीर इनके सेंटर पर आए थे, सबको और मेहमानों को बाकायदा ट्रॉफी देकर, प्राइज देकर सम्मानित भी किया है। बहुत बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं शेख महबूब मोहम्मद जावेद साहब और इनकी समस्त टीम। शुक्रिया।